ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। कुल्लू में गडकरी तो हमीरपुर में राजनाथ करेंगे त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत। मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों ने शुरू की तैयारियां। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं ग्रामीण रोजगार सेवक। ग्रामीण विकास मंत्री की सेवकों को चेतावनी, हड़ताल पर गए तो समाप्त हो सकती है सेवाएं। सोलन में 4 लेन का कार्य लोगों के लिए बना परेशानी। कृषि उत्पादन को मंडियों तक पहुंचाने में लोगों को आ रही है दिक्कतें। और पंडोह में किया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग का आयोजन। एकल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में दी जाएगी जानकारी। अपने ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करना और बैंक के स्टाफ को ग्राहकों के प्रति शालीनता और प्रेम पूर्वक व्यवहार से पेश आने को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मनाली शाखा ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें ऑल इंडिया के चीफ मैनेजर देव आशीष ने मुख्य रूप से शिरकत की। मनाली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया के चीफ मैनेजर देवा आशीष सरकार ने मुख्य रूप से शिरकत की। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अपने ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करना है और बैंक के स्टाफ को ग्राहकों के प्रति शालीनता और प्रेम पूर्वक व्यवहार से पेश आने को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जॉब लगने के बाद अधिकांश अधिकारियों का रवैया बदल जाता है और बैंकों को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं और मनमाने ढंग से ग्राहकों से पेश आते हैं, जिससे बैंक को तो घाटा होता ही है, साथ ही साथ ग्राहकों की मानसिकता पर इसका बुरा असर पड़ता है। एक हमारे मुसीबत हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं कि इन लोग के सबके नहीं लेकिन बहुत काफ़ी इसमें जो आदमी एक बार काउंटर के पीछे काम करते हैं ना, वो अपने आप को दादा समझने लगे। तो जो आते हैं हमारे ग्राहक, वो ग्राहक से के साथ बात करते हैं, जैसे उनको ट्रीट करते हैं, वो सही नहीं है। और इसके बारे में हमारे पास कंप्लेंट भी काफ़ी आते हैं। एक कंप्लेंट के पीछे 10 आदमी कंप्लेंट नहीं करते हैं, वो भी सब। एक कंप्लेंट का मतलब 11 कंप्लेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इनको एटीट्यूड जो है उसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी के बारे में एक हम अग्रदूत प्रोग्राम पिछले साल किया है, अग्रदूत 2 इस साल में करने वाले हैं। और काफ़ी प्रोग्राम्स कैसे किया जाए, कैसे समझाया जाए कि इनके साथ भाई या मित्र की तरह बात करें। ऐसा नहीं है कि हमारे इसको हम बहुत कुछ कर रहे हैं, उसको बहुत सेवा दिया है, ऐसा नहीं है। वो भी हमारे देशवासी हैं और आप भी हमारे देशवासी हो। सब देशवासी एक भाई या मित्रता के संबंध में अगर जुड़े हुए हैं, ये सब समझाना बहुत जरूरी है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। जिला भर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले को लेकर पर्यटन विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए पर्यटन विभाग ने होटल एसोसिएशन व रेस्तरां मालिकों को किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दे दिए हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार बाहरी राज्यों से हजारों की तादाद में पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वाइन फ्लू भी अपने पैर पसार रहा है। कांगड़ा व शिमला जिला में स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए पर्यटन विभाग ने उससे बचने के लिए तैयारियां कर ली है। ऐसे में रेस्तरां व होटल मालिकों को विभाग ने निर्देश दिए हैं कि खाने को लेकर कोई भी लापरवाही न बरती जाए व होटल व उसके आसपास सफाई की भी पूरी व्यवस्था की जाए। विभाग द्वारा होटल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि पर्यटकों को परोसा जाने वाला खाना रोजाना मालिकों द्वारा चेक करके ही उनकी थाली में परोसा जाए। उल्लेखनीय है कि बाहरी राज्यों से मैक्लोडगंज पहुंचे पर्यटकों की ज्यादातर नॉनवेज पहली पसंद होती है, जिसे विभाग द्वारा मद्देनजर रखते हुए होटल व रेस्तरां मालिकों को हिदायत दी गई है कि पर्यटकों की पसंद के अनुसार बाहर से मंगवाई जाने वाली खाने की सामग्री अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि पर्यटकों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो। इतना ही नहीं, पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए भी पर्यटन विभाग ने तैयारियां कर ली है। मैक्लोडगंज के सभी होटलों के कमरों में हेल्पलाइन नंबर, पुलिस नंबर व फायर नंबर की लिस्टें लगाई गई है, ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो उससे निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
आयुर्वेदिक अस्पताल चैलचौक के प्रांगण में राज्य औषधीय पादप बोर्ड शिमला के सौजन्य से आयुर्वेद संस्थान जोगिंद्रनगर मंडी के तत्वाधान में एक दिवसीय किसान जागरूक और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें उपमंडलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस शिविर में उपमंडल गोहर की विभिन्न पंचायतों से करीब 50 किसानों ने भाग लिया, जिन्हें आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जोगिंद्रनगर के डॉक्टर सुनील पठानिया और शीतल चंदेल ने जड़ी बूटियों और सुगंधित पौधों की खेतीबाड़ी तथा इसकी आर्थिक तकनीक के बारे में जानकारी दी तथा इन्हें घरेलू उपचार के बारे में भी जागरूक किया गया। इसके अलावा जड़ी बूटी और सुगंधित पौधों की खेती में मिलने वाले अनुदान के बारे में भी उन्हें अवगत करवाया गया। इसके उपरांत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चैलचौक में 40 स्कूली बच्चों को दैनिक जीवन में औषधीय पौधों के महत्व, उपयोग और उनके उपयोगों के बारे में लेखन प्रतियोगिता करवाई गई, जिनमें जमा 2 मेडिकल की अदिति गुलेरिया ने प्रथम, जमा 2 नॉन मेडिकल कक्षा की कमलजीत कौर द्वितीय और 10वीं कक्षा की मधुबाला ने तृतीय स्थान हासिल किया। जो फार्मर्स हैं उनको हम यहाँ पे क्लस्टर बना लेते हैं। यहाँ के जो स्थानीय ESC में जो डॉक्टर हैं उन्होंने स्कूल जो है अडॉप्ट किया होता है, वहाँ जा कर के वो उनको लेक्चर भी देते हैं और उनका हेल्थ चेकअप भी करते हैं। साथ में उनको औषधीय पौधों के घर में जो यूज़ होता है उसके लिए भी बोला जाता है और उनको प्लांट भी दिए जाते हैं। इस बार जो हमारी स्कीम है कि एक डिस्पेंसरी में 20 परिवारों को 5 दिन यानी 5 प्लांट्स दिए जाएंगे। 1 जुलाई को हमने वो दिन निश्चित किया हुआ है। मैक्सिमम हम 1 लाख में हम प्लांट्स लगाना चाहते हैं, ताकि आने वाली कल के लिए एक तो हर्ब्स प्लांट्स जो हैं वो घर घर पहुँच जाएँ और उनको उनके बारे में, उपयोग के बारे में पता लगे। साथ ही बच्चों को हम एक बुक हमने पम्पलेट भी छपाया हुआ है, उसका भी इनके बच्चों को देते हैं, ताकि यूजेस ऑफ द प्लांट मेडिसिन या औषधि पौधों के बारे में जानकारी। इस मौके पर उपमंडलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र ठाकुर, आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जोगिंद्रनगर के डॉक्टर सुनील पठानिया, शीतल चंदेल, बिंदर ठाकुर, जितेंद्र कुमार व गगन शर्मा सहित अनेकों किसानों ने भाग लिया। के चैनल के लिए चैलचौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। अगर आप में है देशभक्ति का जज्बा और देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सेना में भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट अनिवार्य किया गया है। युवा इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन कर सकेंगे। भारतीय सेना भर्ती कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा जिला सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं को यह मौका मिला है। यह भर्ती 10 से 19 जुलाई तक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय जुंगा, जिला शिमला के प्रांगण में आयोजित होगी। यह भर्ती सेना में सैनिक सामान्य ड्यूटी और सैनिक लिपिक पदों के लिए होगी। इस साल भी पिछली भर्ती जैसे ग्राउंड टेस्ट पहले होगा। सेना में जाने वाले इच्छुक जवानों को यह ध्यान देना होगा कि उन्हें पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा, जिसमें प्रार्थना पत्र भरे जाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण वर्ष 2017 करने वाले उम्मीदवारों को ही भर्ती में आने के लिए सूचित किया जाएगा। पंजीकरण की आखिरी तिथि 24 जून 2017 है। उम्मीदवारों को यह ध्यान देना होगा कि वे अपना आधार नंबर ऑनलाइन पंजीकरण में अवश्य अंकित करें। जब कोई उम्मीदवार भर्ती देने आएगा तो वह अपने साथ मूल दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी और 2 फोटो साथ में लेके आए। इसके अलावा 10वीं एवं 12वीं पास की अंक तालिका, मूल निवास, स्थायी प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र जो कि 6 माह के अंदर का होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन प्रवेश पत्र वर्ष 2017, एफिडेविट रिलेशन, NCC और खेलकूद प्रमाण पत्र हैं जो उसे भी साथ लाएं। ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण दूरभाष नंबर 017726522804 पर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में सीताराम भारद्वाज को प्रदेश सचिव के पद से निष्कासित कर दिया है, जिसको लेकर सीताराम का कहना है कि उन्हें इस पद से निकालने में सिर्फ और सिर्फ बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का ही हाथ है।
इंद्र दत्त पिछले 6 महीनों से उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैं इस वक्त जनता का उम्मीदवार हूँ और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, क्योंकि पिछली 28 जनवरी को एक हमारा जो फंक्शन हुआ है उसमें 15,000 की हाजिरी थी और उन्होंने सभी ने हाथ उठा करके मुझे आशीर्वाद दिया कि आप जो है वो अपना टिकट की वेट मत करिए, जनता आपका टिकट है। तो जनता ने मुझे जो आदेश दिया है मैं उसका पालन करूंगा, जनता के टिकट पे लड़ूंगा। मेरी रणनीति तो बड़ी स्पष्ट है। मैं पिछले 7 सालों से गरीबों की सेवा कर रहा हूं और सेवा करता भी रहूंगा। हमने लगभग इसमें 5,500 परिवारों की मैंने अपने हलके में मदद करी है, जिसमें 2,000 बुजुर्गों को सम्मानित करना, 2,000 गरीब लोगों को कंबल दिए हमने और लगभग 250 महिला मंडल या 250 गांवों को मैंने दरियां भी वितरित करी हैं और भी मैंने अपने हलके में लगभग 480 गरीब कन्याओं के विवाह में 7 मन चावल जो है वो दिए हैं। और कहीं आग लगी है वहाँ पहुँचा हूँ, कहीं कोई अंधा हो गया वहाँ पहुँचा हूँ, कहीं जो है वो टांगें चली गई वहाँ पहुँचा हूँ, कोई एक्सीडेंट से मरा वहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं जो मेरा जो ये कार्यक्रम चल रहा है मैं इसको जारी रखूँगा और सेवा के माध्यम से ही जो है वो मैं आगे बढ़ूँगा और लोगों ने भी मुझे जो आशीर्वाद दिया है वो सेवा करके ही दिया है। जून माह में आयोजित होने वाली बॉयज की अंडर 14 खंड स्तरीय खेलों को लेकर विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र खेलों की तैयारियों में जुट गए हैं ताकि वे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सके। स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि पिछले वर्ष छात्रों ने स्टेट और नेशनल में अच्छा प्रदर्शन किया था। खेलों से मानव जीवन का शारीरिक और मानसिक विकास होता है और खेलें मानव जीवन का अभिन्न अंग है। जून माह में आयोजित होने वाली बॉयज की अंडर 14 खंड स्तरीय खेलों को लेकर विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र खेलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि कॉम्प्लेक्स मिडिल स्कूल के साथ मिलकर टूर्नामेंट में खेलों के लिए टीमों का चयन कर लिया गया है और खिलाड़ी छात्र शारीरिक शिक्षा अध्यापक की निगरानी में कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसी खेलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में आजकल अंडर 14 बॉयज़ जोनल लेवल के टूर्नामेंट्स की तैयारियाँ चल रही हैं। इसकी निगरानी हमारे स्कूल के शारीरिक अध्यापक श्री नरेश जी अपनी देखरेख में करा रहे हैं। और इस बार नई बात यह कि हमारे स्कूल के साथ साथ जो हमारे मिडिल स्कूल हमारे कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं, जैसे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पड्डल है, पुरानी मंडी है, रोपा है, उनके जो अच्छे खिलाड़ी छात्र हैं वो भी हमारे स्कूल की टीम के साथ ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने उन स्कूल के छात्रों को बुलाया था, उनके जो पीटीज थे वो भी आए थे, तो उनकी देखरेख में ट्रायल हुआ और जो बच्चे उनके स्कूल के बेस्ट पाए गए उनको हमने अपनी टीम के साथ चयनित किया है। और जब हमारी टीम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएगी तो 3 दिन पहले हम उनको बुलाएंगे ताकि हमारी टीम के साथ घुल मिल जाएँ और हमारा प्रयास रहेगा कि एक अच्छी टीम आगे अंडर 14 बॉयज़ टूर्नामेंट जो कि कठहलक में होने जा रहे हैं वहाँ के लिए ये अपनी पार्टिसिपेशन दें। तो हमारे स्कूल के विद्यार्थी 4 गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है। तो इसके लिए हमने बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त समय की व्यवस्था भी की है। तो मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मैं इसके अतिरिक्त जितना हो सकता है तो एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो है वो खेल के क्षेत्र में नाम कमाएं। क्योंकि पिछले वर्ष भी हमारे विद्यालय का एक विद्यार्थी अंडर 14 में स्टेट और नेशनल में पार्टिसिपेट करके आया है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी हमारे विद्यालय के खिलाड़ी छात्र अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे और विद्यालय के लिए अपना नाम अर्जित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल।
मंडी शहर के पोस्ट ऑफिस रोड पर फैशन टेरेंट नामक जेंट्स गारमेंट शोरूम खुल गया है। वीरवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने रिबन काटकर शोरूम का शुभारंभ किया और शोरूम का अवलोकन किया। मंडी शहर के पोस्ट ऑफिस रोड पर जेंट्स गारमेंट का शोरूम खुल गया है। वीरवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने रिबन काटकर शोरूम का शुभारंभ किया और शोरूम में बिक्री के लिए रखे उत्पादों का अवलोकन किया। इस मौके पर शोरूम के ऑनर नूर मोहम्मद ने बताया कि शोरूम में जेंट्स के प्रतिष्ठित ब्रांड के उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। और हमने आज नया शोरूम खोला है मंडी में, तो इसका नाम फैशन ट्रेंड्स रखा है हमने। हमारा पहले से ही टेलरिंग का बिज़नेस था, अब उसको हमने आगे करके इसको शोरूम पे रखा है। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रखी है, हर एक किस्म की वैरायटी रखी है। उसमें हमने आपको शहरवासियों को जीन्स दी है, सूटिंग दी है, शर्ट्स दी है, हर एक सफारी दी है और हर एक ब्रांड आपको यहाँ मिलेगा। तो आज माननीय मंत्री जी अनिल शर्मा जी ने हमारा शोरूम का उद्घाटन किया। उसमें हमने काफ़ी वैरायटी रखी है। उसमें हमने हमारी स्पेशलिटी जेंट्स सूट स्पेशलिस्ट है और हमने रेमंड का रखा है, डिग जैम का रखा है और हमने इसमें सियाराम का भी रखा है। और लड़कों के लिए हमने जीन्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह, लोअर्स, कैपरीज सब चीज़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी शहर के खलियार स्थित शनिधाम में शनि जयंती पर जारी साप्ताहिक कार्यक्रम वीरवार को संपन्न हो गया। समापन मौके पर शनिधाम में हवन पाठ का आयोजन किया गया और पूर्णाहुति डाली गई। इस मौके पर मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद रामशूर शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद हुए। सांसद ने शनिधाम में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने सभी को शनि जयंती की बधाई दी और भगवान शनि से सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का आह्वान किया। बता दें कि मंडी शहर के शनिधाम में हर वर्ष शनि जयंती पर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें न सिर्फ स्थानीय बल्कि दूर दराज के इलाकों से आए लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। लोगों को इस धार्मिक आयोजन का वर्ष भर इंतजार रहता है। आज शनि महाराज की जयंती है और पूरे विश्व में, पूरे देश भर में ये जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, तो आज इस मंडी में भी आज शनि जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं पूरे मंडी वासियों को, पूरे पार्लियामेंट वासियों को इस शनि जयंती के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब पर शनि महाराज की कृपा बनी रहे। ये देश आगे बढ़े, विश्व गुरु भारत बने, इसका शनि महाराज इसका वरदान हमें दे और हम इस देश को आगे ले जाए, ऐसी प्रार्थना शनि महाराज के श्री चरणों में है। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है और पूरा यहाँ पे मेला लगा होता है और सारे लोग यहाँ पे बहुत खुश होते हैं और सबको पूरे साल इसका इंतज़ार रहता है। और ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और एक हफ्ते से इसका आयोजन होता है और सब लोग आके यहाँ पे अपना अपना जो भी उनसे बन पड़े वो करते हैं और ये शनि जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे हम लोगों पे। शनि जयंती के उपलक्ष्य पर मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी राहगीरों को प्रसाद बांटा गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुल्लू में गडकरी तो हमीरपुर में राजनाथ करेंगे त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत। मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों ने शुरू की तैयारियां। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं ग्रामीण रोजगार सेवक। ग्रामीण विकास मंत्री की सेवकों को चेतावनी, हड़ताल पर गए तो समाप्त हो सकती है सेवाएं। सोलन में 4 लेन का कार्य लोगों के लिए बना परेशानी। कृषि उत्पादन को मंडियों तक पहुंचाने में लोगों को आ रही है दिक्कतें। और पंडोह में किया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग का आयोजन। एकल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में दी जाएगी जानकारी।